नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम करकेट्टा। विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में 38 सीटों पर 20 नवंबर को होने वाले मतदान को लेकर प्रचार अभियान तेज हो गया है। एनडीए और इंडी गठबंधन के कई बड़े नेता अपने अपने उम्मीदवारों के पक्ष में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। इस चरण में चुनाव प्रचार के लिए आज को छोड़कर 2 दिन का समय बाकी है। ऐसे में संथाल और कोयलांचल का रण जीतने के लिए दोनों ही गठबंधनों के नेता धुआंधार प्रचार कर रहे हैं। भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की आज 2 चुनावी जनसभाएं हैं। श्री शाह ने पहली सभा में आज दुमका में पार्टी प्रत्याशी के समर्थन में चुनाव प्रचार किया। इस दौरान इंडी गठबंधन पर निशाना साधते हुए उन्होंने कई आरोप लगाए। सिर्फ आदिवासियों का नाम लेकर आदिवासियों का वोट प्राप्त कर भ्रष्टाचार करने का काम करे। हेमंत बाबू, हिम्मत है तो ट्वीट कर जवाब देना। यूपीए की सरकार थी जिसको आपका समर्थन था। इसका अंतिम बजट, उसमें आदिवासियों के लिए, जनजातियों के लिए कितना बजट? भाइयों बहनों, सिर्फ 28,000 करोड़ रुपया, और मोदी जी ने इसको बढ़ाकर 1,33,000 करोड़ रुपया करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने। श्री शाह अब से थोड़ी देर बाद देवघर और धनवार में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। भाजपा के प्रदेश चुनाव सह प्रभारी और असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने भी जामताड़ा में पार्टी प्रत्याशी के समर्थन में चुनावी सभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने हेमंत सोरेन सरकार पर झूठा वायदा करने का आरोप लगाया। भाजपा के प्रदेश चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान और चंपाई सोरेन भी एनडीए प्रत्याशियों के समर्थन में चुनाव प्रचार कर रहे हैं और पार्टी उम्मीदवारों की जीत के लिए खूब पसीना बहा रहे हैं। अभिनेता से नेता बने मिथुन चक्रवर्ती भी भाजपा प्रत्याशियों के समर्थन में दुमका और जामताड़ा में रैलियां करेंगे। उधर इंडी गठबंधन ने भी दूसरे चरण के चुनाव को लेकर प्रचार तेज कर दिया है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आज जामताड़ा और रांची के ओरमांझी में चुनावी जनसभाओं को संबोधित करेंगे। वहीं मुख्यमंत्री सह झामुमो के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन और इंडी गठबंधन के अन्य नेता भी चुनाव प्रचार में अपना दम दिखा रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव गोड्डा में जनसभा को संबोधित करेंगे, जबकि ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन आजसू और वाम दलों के नेता भी राज्य के विभिन्न भागों में रैलियां और रोड शो करेंगे। माकपा की पोलित ब्यूरो सदस्य वृंदा करात ने कहा है कि झारखंड में आज तक जितनी सरकारें रहीं, सभी ने गरीबों को ठगने का काम किया है। उन्होंने दुमका में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि जल, जंगल और जमीन की रक्षा के लिए पेसा कानून बनाया गया, मगर झारखंड में 16 वर्षों तक राज करने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कानून की रक्षा नहीं की। श्रीमती करात ने कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा की गठबंधन सरकार ने भी अपने कार्यकाल में जमकर खनिज संसाधनों का दोहन किया और सबसे गरीब पहाड़िया जनजाति की किसी सरकार ने सुधि नहीं ली। 2024 के महासंग्राम में जीत का समीकरण सुनिश्चित करने के लिए सभी दल सक्रिय हैं। गिरिडीह जिले के धनवार विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे निरंजन राय ने भाजपा प्रत्याशी बाबूलाल मरांडी को समर्थन देने की घोषणा की है। इससे पहले आज प्रदेश चुनाव सह प्रभारी हिमंता बिस्वा शर्मा निरंजन राय को मनाने आज उनके आवास पर पहुंचे। राज्य में ठंड के और बढ़ने के आसार हैं। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि 2 दिनों के बाद न्यूनतम तापमान में और 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट आ सकती है। पिछले 24 घंटों के दौरान गढ़वा में न्यूनतम तापमान 12.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो राज्य में सबसे कम रहा। रांची, चाईबासा, डाल्टनगंज और बोकारो में भी न्यूनतम तापमान 14 डिग्री सेल्सियस के आसपास रिकॉर्ड किया गया। आगामी 21 नवंबर तक सवेरे के समय कुहासे की स्थिति रह सकती है। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।